गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 10th ए कंप्यूटर चैप्टर 2 पार्ट 11, ठीक है। हाँ तो बच्चों पार्ट 10 में हम कहाँ तक पढ़ चुके थे? पार्ट 10 में हम यहाँ तक पढ़ चुके थे। अब आएंगे रिमोट लॉगिन एंड फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल पे। रिमोट लॉगिन एंड फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। You learned regarding a file transfer protocol FTP in the earlier segment. In this segment, you will learn regarding certain more protocols like SSH, Secure Shell, SFTP, Secure FTP, Telnet and SCP, Secure Copy, ठीक है। अभी तक हमने FTP के बारे में तो पढ़ लिया कि भाई अपलोडिंग और डाउनलोडिंग में यूज़ होता है। अब उसमें भी और आगे कौन से उसमें वो होते हैं प्रोटोकॉल्स, वो देखेंगे। SSH मतलब सिक्योर शेल, SFTP सिक्योर FTP, टेलनेट एंड SCP सिक्योर कॉपी, ठीक है। इसके बारे में अब हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टेलनेट। देखिए टेलनेट का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क, ठीक है ना, टेलनेट, ओके। टेलनेट इज नोन एज अ नेटवर्क प्रोटोकॉल यूटिलाइज्ड ऑन लोकल एरिया नेटवर्क लैन or the internet connections to give to bi-directional interactive communication facility। देखिए ये कहाँ पे यूज़ होता है टेलनेट? जहाँ पे लैन होता है, ठीक है ना, लोकल एरिया नेटवर्क। जैसे मैंने लास्ट क्लास में आपने पढ़ चुके हैं, राइट, क्लास 8th में लैन क्या होता है। तो लैन जहाँ पे यूज़ होता है ना, वहीं पे हम उसका टेलनेट का यूज़ करते हैं। जनरली टेलनेट गिव्स एक्सेस टू अ कमांड लाइन इंटरफेस ऑन अ distant host via virtual terminal connection that contains an 8-byte oriented data connection over the transmission control protocol। अब देखिए ये क्या करेगा, एक्सेस करेगा कमांड लाइन। ये देखना, इसको कमांड लाइन बोलते हैं। ये जो लिखा रहता है ये डॉस में यूज होता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है, इसको कमांड लाइन कहा जाता है, ठीक है ना, ठीक है। कमांड लाइन इंटरफेस ऑफ अ डिस्टेंस होस्ट वाया, होस्ट मतलब कि क्लाइंट और होस्ट आप पढ़े हो ना, होस्ट एंड क्लाइंट, हाँ तो बस वही है होस्ट, ठीक है ना। वाया वर्चुअल टर्मिनल कनेक्शन, वर्चुअल टर्मिनल कनेक्शन मतलब कि दैट कंटेन्स 8 बिट बाइट ओरिएंटेड डेटा। जो इसका जो टर्मिनल कनेक्शन होगा ना वो कितने का होगा, 8 बिट बाइट ओरिएंटेड डेटा कनेक्शन ओवर द ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, TCP/IP हमने पढ़ा था। तो TCP जो प्रोटोकॉल है ना, उसका जो टर्मिनल रहता है वो कितना, उसका देखो कितना कंटेन करता है, वो 8 बिट बाइट, ठीक है ना। यूजर डेटा इज इन्फ्यूज्ड इन बैंड विथ टेलनेट कंट्रोल इंफॉर्मेशन। द यूजर कंप्यूटर दैट बिगिंस द कनेक्शन इज सिग्निफाइज एज द लोकल कंप्यूटर, द कंप्यूटर बीइंग लिंक्ड टू विच एक्वायर्स the connection is signified as the remote computer. The remote computer may be physically placed in the other room, the other town, in the other country। मैं इसको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है। ये पढ़ लीजिए पहले। कमांड लाइन टेलनेट क्लाइंट्स आर मेड इनटू मैक्सिमम वर्जन ऑफ विंडोज़, ठीक है। ये कौन से विंडोज़ के वर्जन में चल रहा है, देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम के विंडोज़ है, मैक OS है, लिनक्स है, यूनिक्स है। फॉर यूटिलाइजिंग दिस क्लाइंट्स we need to visit their respective command lines, that is terminal application Mac OS, Linux और the shell in Unix और DOS कमांड। मैंने बताया आपको DOS कमांड प्रॉम्प्ट इन विंडोज़। जैसे विंडोज़ अगर हमारे पास है तो उसमें DOS यूज़ करना है, तो लिनक्स का अलग होता है उसका टर्मिनल। तो यही चीज़ ये था, वर्चुअल टर्मिनल कनेक्शन, ठीक है ना। अब देखिए मैं टेलनेट के बारे में एकदम शॉर्ट एंड सिंपल में आपको समझा दे रहा हूँ होता क्या है ये। देखिए अब मैं आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज समझा रहा हूँ कि टेलनेट क्या होता है। देखिए टेलनेट ये होता है, देखिए एक टेलनेट क्लाइंट दिया हुआ है, टेलनेट सर्वर, ठीक है ना। अब जैसे कि हमारा जो स्कूल है, ठीक है ना, अब हमारे कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर आता है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है, फीस का सॉफ्टवेयर जो है, तो होता क्या है कि हमको जिससे सॉफ्टवेयर सेल किया हुआ है उसको फ़ोन करते हैं हम। अब वो बार बार छोटी छोटी बात के लिए तो आएगा नहीं यहाँ। वो क्या करेगा, वो हमें बोलेगा कि भैया आप अपने कंप्यूटर में ना AnyDesk को डाउनलोड कीजिए। कौन सा? AnyDesk, ठीक है। हमने AnyDesk डाउनलोड कर लिया, उनके कंप्यूटर में भी AnyDesk होगा। फिर हम क्या करेंगे, ये AnyDesk ओपन करेंगे और इसमें हमारे कंप्यूटर के हिसाब से ना एक हमारे पास कोड आएगा।
राइट। कोई भी कोड हो सकता है 02165273, कोई भी कोड आएगा, एक कोड जनरेट करेगा, ऑनलाइन ही होगा सब कुछ, इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है ना। सामने वाला भी इंटरनेट से कनेक्टेड है, उन्होंने भी एनीडेस्क डाउनलोड किया है। अब क्या करेंगे, वो हमारा पासवर्ड मांगेंगे। जैसे ही हम हमारा पासवर्ड उसको देंगे ना, तो वो पासवर्ड डालने के बाद क्या होगा पता है आपको, कि हमारे कंप्यूटर का जो कंट्रोल है पूरा का पूरा उनके हाथ में चला जाएगा। तो वहीं बैठे बैठे वो हमारे कंप्यूटर में जो भी प्रॉब्लम होगा उसको सॉल्व कर देंगे वो लोग, ठीक है ना। उनको यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो वहीं बैठे बैठे ही हमारे कंप्यूटर का रिमोट ले लेते हैं अपने हाथ में, और उसको जो भी प्रॉब्लम होती है सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम उसको दूर कर देते हैं और ठीक हो जाता है। तो समझ गए टेलनेट क्या होता है, ठीक है ना। अब वो चाहे ठीक है ये कहीं भी बैठे हो, अमेरिका में क्यों ना बैठे हो, कहीं इंडिया में किसी कोने में क्यों ना बैठे हो, इस तरह से हम किसी के कंप्यूटर का रिमोट अपने हाथ में लेके उसका काम कर सकते हैं, ठीक है। तो यही होता है आपका टेलनेट, ठीक है ना। ओके, डिड यू नो it was designed before the mainstream adoption of the internet, therefore telnet does not employ any format of encryption, leading in outdated in terms of modern safety. It has been largely overlapped by secure shell SSH। देखिए अब हम पढ़ेंगे सिक्योर शेल SSH प्रोटोकॉल। मतलब कि इंटरनेट पर जो प्रोटोकॉल होता है, हम अपलोड करते हैं, डाउनलोड करते हैं, टेलनेट करते हैं, उसकी में भी तो सिक्योरिटी चाहिए ना। अगर वो कोई और अगर हैक कर लेगा तो हमारा कंप्यूटर का कंट्रोल तो कोई भी ले लेगा। अब देखिए उसी बारे में पढ़ाया गया ये SSH, ठीक है ना। अब मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा। थैंक यू।